जय माता दी। हिंदू धर्म में दिवाली का त्यौहार कार्तिक मास के अमावस्या के दिन मनाया जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी के साथ ही गणेश जी, कुबेर और माँ सरस्वती की पूजा भी की जाती है। लक्ष्मी पूजा प्रदोष काल में की जाती है। दीपावली के पर्व को लेकर मुख्यतः 7 लोकप्रिय पौराणिक कथाएं प्रचलित है। दीपावली के दिन दिवाली की यह कहानी अवश्य पढ़नी चाहिए। दीपावली भारतीय पर्वों में सबसे प्रमुख पर्व है। यह वर्तमान में ही नहीं बल्कि युगों से मनाया जा रहा है, जिसका परिणाम इससे जुड़ी इन 5 पौराणिक कथाओं से मिलता है, जो इसे केवल एक पर्व नहीं बल्कि दीपोत्सव का महापर्व बनाती है। दीपावली भारतीय पर्वों में सबसे प्रमुख पर्व है। यह वर्तमान में ही नहीं बल्कि युगों से मनाया जा रहा है, जिसका परिणाम इससे जुड़ी इन 5 पौराणिक कथाओं में मिलता है, जो इसे केवल एक पर्व नहीं बल्कि दीपोत्सव का पर्व मनाती है। सतयुग की दीपावली देवी लक्ष्मी का प्रकाट्य। दीपावली का आरंभ सतयुग में हुए समुद्र मंथन से जुड़ा हुआ है। जब देवताओं और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया तो इस महाअभियान से ऐरावत चंद्रमा और हलाहल विष के साथ अमृत घट लिए भगवान धन्वंतरी भी प्रकट हुए। इसलिए स्वास्थ्य के आदि देव धन्वंतरी की जयंती यानी कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी धनतेरस से दीपोत्सव का महापर्व आरंभ होता है। तत्पश्चात इसी महामंथन से धन, ऐश्वर्य और समृद्धि की देवी महालक्ष्मी जन्मी। सारे देवताओं द्वारा उनके स्वागत में दीप जलाकर प्रथम दीपावली मनाई गई। दूसरी कहानी। एक बार संत कुमार ने ऋषि मुनियों से कहा, महानुभाव, कार्तिक की अमावस्या को प्रातःकाल स्नान करके भक्तिपूर्वक पितृ तथा देव पूजन करना चाहिए। उस दिन रोगी तथा बालक के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को भोजन नहीं करना चाहिए। सायकाल विधि पूर्वक लक्ष्मी का मंडप बनाकर उसे फूल, पत्ते, तोरण, ध्वजा और पताका आदि से सुसज्जित करना चाहिए। अन्य देवी देवताओं सहित लक्ष्मी का षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। पूजन उपरांत परिक्रमा करनी चाहिए। मुनीश्वरों ने पूछा, लक्ष्मी पूजन के साथ अन्य देवी देवताओं के पूजन का क्या कारण है? संत कुमार जी बोले, लक्ष्मी जी समस्त देवी देवताओं के साथ राजा बलि के यहाँ बंधक थी। तब आज ही के दिन भगवान विष्णु ने उन सबको कैद से छुड़ाया था। बंधन मुक्त होते ही सब देवता लक्ष्मी जी के साथ जाकर क्षीर सागर में सो गए। तीसरी कहानी। त्रेता युग की दीपावली, अंधकार पर प्रकाश की विजय। त्रेता युग भगवान श्री राम के नाम से अधिक पहचाना जाता है। महाबलशाली राक्षस चंद्र रावण को पराजित कर और 14 वर्ष वनवास में बिताकर जब भगवान श्री राम अयोध्या वापस आए तो सारी नगरी दीप मालिकाओं से सजाई गई। यह पर्व अंधकार पर प्रकाश की विजय का चिरस्थायी प्रतीक माना गया है। नंबर 4। द्वापर युग की दीपावली, नरकासुर वध, अंधकार पर प्रकाश की विजय। दीपोत्सव के दिन पूर्व रूप चतुर्दशी को भगवान श्री कृष्ण ने अत्याचारी राक्षस नरकासुर का वध किया था, इसलिए इसे नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। नरकासुर के वध की खुशी में अगले दिन द्वारिका और मथुरा वासियों ने दीप जलाकर उत्सव बनाया था। नंबर 5। कलयुग की दीपावली, आत्म ज्योति का महामिलन। वर्तमान कलियुग दीपावली को महान ज्ञानियों के निर्वाण के साथ भी जोड़ता है। स्वामी राम तीर्थ और स्वामी दयानंद के निर्वाण को भारतीय ज्ञान और मनीषा के देदीप्यमान अमर दीपों के रूप में स्मरण किया जाता है। इनसे पूर्व जैन धर्म के त्रिशाल नंदन महावीर ने भी अपनी आत्म ज्योति के परम ज्योति से महामिलन निर्वाण के लिए इसी पर्व को चुना था, जिनकी दिव्य आभा आज भी संसार को प्रेम, अहिंसा और संयम का अद्भुत प्रतिमान दिखाती है। नंबर 6। साहूकार की बेटी और माता लक्ष्मी की कथा। दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजन के समय एक साहूकार की बेटी
और माता लक्ष्मी से जुड़ी एक पारंपरिक कथा भी सुनी जाती है, जिसमें श्रद्धा, प्रेम और सत्कार के महत्व को बताया गया है, जिसके फलस्वरूप साहूकार के घर में सुख संपत्ति आती है। इन कथाओं के कारण दिवाली का त्यौहार केवल एक उत्सव नहीं बल्कि धार्मिक, सामाजिक और सांसारिक महत्व का पर्व मनाया गया है, जिससे बुराई पर अच्छाई की जीत, ज्ञान के प्रकाश और समृद्धि के आगमन के रूप में मनाया जाता है। नंबर 7, माता लक्ष्मी और वृद्ध महिला की कथा। एक बार कार्तिक मास की अमावस को लक्ष्मी जी भ्रमण पर निकली। चारों ओर अंधकार व्याप्त था। वे रास्ता भूल गई। उन्होंने निश्चय किया कि रात्रि वे मृत्युलोक में गुजार लेंगी और सूर्योदय के पश्चात वैकुंठ धाम लौट जाएंगी। किंतु उन्होंने पाया कि सभी लोग अपने अपने घरों में द्वार बंद कर सो रहे हैं। तभी अंधकार के उस साम्राज्य में उन्हें एक द्वार खुला दिखा, जिसमें एक दीपक की लौ टिमटिमा रही थी। वे उस प्रकाश की ओर चल दी। वहां उन्होंने एक वृद्ध महिला को चरखा चलाते देखा। रात्रि विश्राम की अनुमति मांगकर वे उस बुढ़िया की कुटिया में रुकी। वृद्ध महिला लक्ष्मी देवी को बिस्तर प्रदान कर पुनः अपने कार्य में व्यस्त हो गई। चरखा चलाते चलाते वृद्धा की आंख लग गई। दूसरे दिन उठने पर उसने पाया कि अतिथि महिला जा चुकी है, किंतु कुटिया के स्थान पर महल खड़ा था। चारों ओर धन धान्य, रत्न जेवरात बिखरे हुए थे। कथा की फलश्रुति यह है कि माँ लक्ष्मी देवी जैसी उस वृद्धा पर प्रसन्न हुई, वैसी सब पर प्रसन्न हो। और तभी से कार्तिक अमावस्या की रात को दीप जलाने की प्रथा चल पड़ी। लोग द्वार खोलकर लक्ष्मी देवी के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। अगर आप लोगों को हमारी यह कथाएं पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।